मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। और मुझे उम्मीद है कि आप खुदा के कलाम के थ्रू बरकत हासिल कर रहे हैं। तो खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 44 आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के पाकलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो मेरे अजीजों, जिस तरह हम तरतीबवार सलीबी कलमात को स्टडी कर रहे हैं और सीख रहे हैं खुदावंद के कलाम को, और मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं भी बाइबल का तालिब इल्म हूँ और खुदावंद के कलाम को सीख रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम सब बरकत जो है वो पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 7वें कलमे पार, जो आखिरी कलमा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और जब हमने स्टार्ट लिया था सलीबी कलमात का दिबाचा देखा, तो हमने सीखा था कि ये जो सलीबी कलमात हैं 7 हैं, और 7 के जो अदद है इल्मुल अदाद के मुताबिक उस पर भी हमने बात की थी। तो चूँकि ये कलमा 7वां है, तो इल्मुल अदाद के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो ये कामलियत का अदद है। तो 7 सलीबी कलमात का आखिरी कलमा है। यहाँ पर सलीबी कलमात की स्टडी जो है, तालीम है, मुकम्मल होती है और ये कामलियत का अदद है। तो ये कलमा जो है दोबारा मलाप का कलमा कहलाता है, या फिर बाप से मलाप का कलमा कहलाता है, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं स्पुर्दगी का कलमा, कि यीशु मसीह अपनी जो रूह है वो बाप के स्पुर्द करते हैं, इसलिए ये स्पुर्दगी का कलमा कहलाता है। तो इस कलमे के हवाले से 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ख्याल कुछ लोगों का ये है कि ये कलमा जिस तरह से दीगर यीशु मसीह ने बातें की है या रिक्वेस्ट की है, बात की है, शिफायत की है, इस तरह से नहीं है, बल्कि वो बाप से बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक प्रोफेसी थी, नबूवत थी, तो उसकी वो पूरा हो रही है और वो तलावत कर रहे हैं, जिस तरह से हमने चौथे कलमे के हवाले से देखा। और चौथे कलमे के हवाले से हमने देखा कि यीशु मसीह ने ज़बूर 22 पहली आयत को तलावत किया, और यहाँ पर कुछ जो है लोग, उनका ख्याल है कि ज़बूर नंबर 31 की 5वीं आयत को यीशु मसीह तलावत कर रहे हैं। तो ज़बूर नंबर 31 की जो 5वीं आयत है, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पर लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो कुछ उलमा का ये ख्याल है कि यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर तलावत कर रहे हैं, और कुछ का ख्याल है कि वो बात कर रहे हैं, बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पेशतर के हम आगे बढ़ें, आपको याद होना चाहिए कि पहले कलमे में भी यीशु मसीह ने जो है एक खूबसूरत दुआ की है, और इस कलमे में भी यीशु मसीह की खूबसूरत दुआ है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता। तो इससे पेशतर के हम आगे बढ़ें, ये कलमा क्या जाहिर करता है, किस चीज़ का आयनादार है, किस तालीम का अलमबरदार है, ये कलमा हमें क्या सिखाता है, इसकी टीचिंग क्या है, इसकी तालीम क्या है, किन बातों की ये अक्कासी करता है, पहले हम वो बातें सीखेंगे। तो सबसे पहली बात नंबर 1 पे,
कि ये कलमा खूबसूरत दुआ को पेश करता है कि यीशु मसीह ने यहाँ पर खूबसूरत दुआ की है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बेशक हम दुआएं करने वाले हैं, लेकिन इस दुआ में हम अपनी दुआ को चेक कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक खूबसूरत दुआ की है जो रूह के हवाले से है, ना कि सिर्फ बदन के हवाले से, ना कि सिर्फ दुनियावी चीज़ों के हवाले से, दुनियावी ज़रूरियात के हवाले से, बल्कि यीशु मसीह ने रूह के हवाले से बात की है। और ये खूबसूरत दुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कलमा जो है अलाही रिफाकत का अलमबरदार है कि जब हम तसलीस की बात करते हैं तो बाप और बेटे और उसकी जो अलाही रिफाकत है उसकी बात है। और यीशु मसीह इस कलमे के अंदर जब बात करते हैं तो यीशु मसीह अलाही रूह की अलाही रिफाकत की बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, ये कलमा रूहानी प्यास को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। तो ये रूहानी प्यास है जो एक रूह की प्यास है, क्योंकि रूह खुदा के साथ रिफाकत रखना चाहती है, रूह खुदा के साथ संगत करना चाहती है। और जिस तरह ज़बूर 42 के अंदर ज़बूर नवीस कहते हैं कि ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है। और यहाँ पर ये कलमा रूहानी जो रिफाकत है, रूहानी जो संगत है, फेलोशिप है, उसको पेश करता है। और चौथी बात जो है, ये कलमा यीशु मसीह के कामिल इंसान होने को पेश करता है। जिस तरह हमने 5वें कलमे में देखा कि यीशु मसीह ने पानी मांगा और उसका पानी मांगना ये इंसानी बदन की ज़रूरत थी और ये कामिल इंसान होने को पेश करता था। इसी तरह से ये 7वां कलमा भी उसकी इंसानी ज़ात को पेश करता है, क्योंकि रसूली ज़माने में कुछ बिदात ने सर उठाया कि यीशु मसीह में रूह नहीं थी और वो कहते थे रूह की जगह पर कलेमा था। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो याद करें यीशु मसीह में रूह है। ये कलमा इस चीज़ को जाहिर करता है कि यीशु मसीह कामिल इंसान है। 5वां पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, किन चीज़ों की ये अक्कासी कर रहा है, और वो है ये कलमा जो है ऐसी बिदात जो है जो यीशु मसीह को कामिल इंसान होने से इनकारी है, उनका दिफा करता है। इस कलमा की जो तालीम है बिदात का दिफा करती है, या इस कलमा की स्टडी को लेकर हम बिदात का दफा कर सकते हैं कि यीशु मसीह कामिल इंसान है। जी नेक्स्ट पॉइंट जो है, छठा पॉइंट, वो ये बताता है, छठा पॉइंट इसका, कि ये कलमा जाहिर करता है कि बाप से मतवातर राब्ते ये कलमा जाहिर करता है। जब यीशु मसीह कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो यीशु मसीह बाप से मतवातर राब्ते में। और फिर 7वां पॉइंट जो है ये बताता है, ये कलमा जाहिर करता है कि यीशु मसीह रूह को जिस्म पर तरजीह देता है। ये कलमा इस चीज़ का आयनादार है कि यीशु मसीह रूह को जिस्म पर तरजीह देता है। और 8वां पॉइंट जो है वो ये है कि ये कलमा सिखाता है कि खुदा पर तवक्कुल करना है। जैसे यीशु मसीह ने बात की है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो ये कलमा खुदा पर तवक्कुल करने को जाहिर करता है। और 9वां पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये कलमा हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को पेश करता है। ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इसके अंदर लफ्ज़ हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का जो आंसर है वो मौजूद है। और 10वां और आखिरी पॉइंट जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो है, ये कलमा खुदा की कुदरत को पेश करता है।
खुदा के हाथों में आना या जब खुदा के हाथों का तस्करा है तो ये खुदा की कुदरत का तस्करा और खुदा की कुदरत की बात है, जब खुदा के हाथों की बात है। लिहाजा ये कलमा, ये 10 पॉइंट हमने सीखे हैं, इन चीजों की अक्कासी करते हैं। वापस आइए, यीशु मसीह ने बात की है, ऐ बाप, फिर उसने कहा मैं अपनी रूह, और फिर उसने कहा तेरे हाथों में, और फिर उसने कहा तो सौंपता। तो यहां बड़ी खूबसूरत बात यह है, और जब हम पहले कलमे को देखते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने इन्हीं अल्फाज के साथ बाप को मुखातिब किया, ऐ बाप। तो ये जो है अल्फाज ऐ बाप, ये जाहिर करते हैं कि यीशु मसीह बाप से मुखातिब है, लिहाजा वो बाप से राबते में है। बेशक लोग जैसा सोचते थे, लोग जैसा गुमान करते थे, वो गलत था कि बाप इससे अलग हो चुका है, बाप इससे जुदा हो चुका है, क्योंकि ये अब मलाउन ठहरा है, ये सलीब पर लटकाया गया, ये लानती ठहरा है, बाप इसके साथ नहीं है। यीशु मसीह का बाप को मुखातब करना ये जाहिर करता है कि वो बाप से राबते में है, और बाप जो है सुनता है और यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। और हमने सीखा था यहाँ पर जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ऐ बाप, तो पहले कलमे में हमने सीखा था कि यूनानी में यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है पतेर, और इब्रानी में यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो आव या आवी इस्तेमाल होता है मेरे पास। तो आगे है अपनी रूह, मैं अपनी रूह, जो रूह का लफ्ज है ये गैर जिन्स है, ना आप इसको कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर है, ना ही आप कह सकते हैं ये मुअन्नस है, क्योंकि बाइबल के अंदर ये दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। खुदा की रूह और खुदा का रूह, ये दोनों तरह से बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्रानी ज़ुबान में रूह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है रुआख, और जो रुआख है इसका तर्जुमा रूह, यानी कोई भी रूह, खुदा की रूह या फिर इंसान की रूह या फिर कोई भी रूह जो है इसका तर्जुमा किया जाता है। और इसका तर्जुमा रूह भी किया गया है इब्रानी के लफ्ज़ रुआख का, इसी का तर्जुमा जो है वो हवा भी किया गया है, और आंधी भी इसी का तर्जुमा किया गया है। और यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है वो पनोमा रूह के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये खुदा की रूह के लिए और इंसान की रूह के लिए, और जब रूह का लफ्ज़ बोला जाता है तो ग्रीक में लफ्ज़ पनोमा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पनोमा मुँह ग्रीक का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि मेरी रूह, तो वो कहते हैं मेरी रूह, पनोमा मुँह मेरी रूह, यानी मैं अपनी रूह को। तो यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ बोला है जो ग्रीक में पनोमा है, और इसका तर्जुमा रूह और हवा किया जाता है पनोमा का। और यही लफ्ज़ जब हम पाक रूह की बात करते हैं, यही लफ्ज़ पाक रूह के हवाले से बात की गई है। आगे है तेरे हाथों में। तेरे हाथों में, जब हम हाथों की बात करते हैं तो हाथ तो किसी का भी हो तो वो गिरफ्त को जाहिर करता है और वो पकड़ को जाहिर करता है। यहाँ खुदा के हाथों की बात है, और इब्रानी में हाथ के लिए लफ्ज़ याद इस्तेमाल होता है, याद, उसी से याद यानी का हाथ। तो यहाँ पर वो कहता है तेरे हाथों में अपने आप को देता हूँ, अपनी रूह को। तो खुदा के हाथों की जब बात है तो खुदा के हाथ कवि हाथ है, और खुदा के हाथ कुदरत से भरे हुए हाथ है, और खुदा के हाथ जो है हर लिहाज से आपकी मदद के लिए मतवातर तैयार है, आपकी प्रमोशन के लिए। और खुदा आपकी
आपकी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा की कुदरत को भी पेश करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह अपनी रूह को बाप के हाथों में देता है। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी रूह की बात करता है। हालांकि जिस्म जो है वो ज़ख्मी था, जिस्म जो है दर्दे थी, तकलीफ में था, धूप में लटका हुआ था, लेकिन यीशु मसीह अपनी रूह की बात करते हैं कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। तो ये सिखाता है कलमा के हमें जिस्म से ज़्यादा रूह की फिक्र करनी चाहिए। ये सिखाता है कि रूह को तरजीह देना है जिस्म पर। और यही दुआ, ऐसी ही दुआ स्टीफनस ने की है, खुदावंद मेरी रूह को कबूल फरमा। यही दुआ, यही वर्डिंग है, मेरी रूह को कबूल फरमा। स्टीफनस ने यही कहा। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने दुआ की है तो मैं समझता हूँ ये खूबसूरत डिज़ायर है, खूबसूरत ख्वाहिश है कि वो बाप में रफ़ाकत, बाप की रफ़ाकत में रहना चाहता है, बाप की संगत में रहना चाहता है, बाप की कुर्बत में रहना चाहता है। तो मेरे भाई हम यहाँ से क्या सीखते हैं? तेरी और मेरी दुआ का स्टाइल कैसा है, तेरी और मेरी दुआ का अंदाज कैसा है, तेरी और मेरी डिज़ायर क्या है, क्या रूह के लिए है या बदन के लिए है? इसलिए हमें गौर करना है। और ये तालीम बताती है, खुदा का कलाम हमें ये बताता है। वक्त नहीं है, हवाला जात पढ़े जाएं तो ग्रंथियों के नाम दूसरा खत है, कभी आप पढ़े, चौथा बाब 16वीं आयत। तो ये बातनी इंसानियत को मजबूत करने के हवाले से बात है। और आप इफ्सियों तीसरे बाब की 16वीं आयत पढ़े तो ये भी बातनी इंसानियत के जोरावर होने के हवाले से। तो हमें इस कलमे की रोशनी में चेक करना है, क्या मैं रूहानी तौर पर मजबूत हूँ, क्या रूहानी तौर पर जोरावर हूँ, या फिर बदन की फिक्र है, बदन की बात है, खाने के लिए, पीने के लिए, सफाई के लिए, हिफाजत के लिए बदन की फिक्र है, या रूह की बात करने वाला? हमें गौर करने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।